बड़ी खबर बीजेपी के कार्यकारी अध्यक्ष से जुड़ी हुई। नए कार्यकारी अध्यक्ष नितिन नबीन आज दिल्ली पहुंच रहे हैं। कुछ ही देर बाद वो दिल्ली पहुंचेंगे। नितिन नबीन के दिल्ली आगमन पर उनके खास स्वागत की तैयारियां की गई हैं। दिल्ली की सीएम रेखा गुप्ता एयरपोर्ट से अगवानी करने जा रही हैं उनके वेलकम के लिए। उनके साथ दिल्ली के कई मंत्री भी मौजूद रहेंगे। दिल्ली एयरपोर्ट से वो बीजेपी मुख्यालय जाएंगे, जहां उनका स्वागत किया जाएगा। बीजेपी का एक चौंकाने वाला फैसला, लेकिन ये सच है। पार्टी ने बिहार के मंत्री नितिन नबीन को अपना कार्यकारी अध्यक्ष चुन लिया है। लंबे वक्त से बीजेपी के नए अध्यक्ष के चेहरे पर सस्पेंस जारी था, कयासबाजी का दौर चल रहा था, लेकिन कार्यकारी अध्यक्ष के रूप में नितिन नबीन के नाम के ऐलान के साथ ही तस्वीर साफ हो गई है कि जेपी नड्डा की कुर्सी फिलहाल वही संभालेंगे। बीजेपी संसदीय बोर्ड ने अटकलों पर विराम लगाते हुए 45 साल के नितिन नबीन को राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष घोषित कर दिया है। बीजेपी का ये फैसला पार्टी का जनरेशन शिफ्ट माना जा रहा है। बस पार्टी के कार्यकर्ताओं का परिश्रम है और मैं तो मानता हूं कि कार्यकर्ता के रूप में काम करने से पार्टी के वरिष्ठ नेता हमेशा आपको ध्यान देते हैं और मैं तो इसके लिए बस पार्टी के नेताओं के साथ और उनके साथ जो आशीर्वाद मिला है उसको आगे काम करेंगे। बीजेपी के नए कार्यकारी अध्यक्ष बनाए जाने के बाद आज दिल्ली में उनका स्वागत सम्मान होने जा रहा है। नई जिम्मेदारी के साथ नई सुबह होते ही सबसे पहले नितिन नबीन पटना के हनुमान मंदिर पहुंचे और पूजा अर्चना की। सुबह है, नई चुनौतियां हैं, नई उम्मीदें भी हैं आपसे। मैं यही कहूँगा, पार्टी ने एक कार्यकर्ता पर भरोसा किया है और हमेशा पार्टी ने कार्यकर्ताओं को बढ़ाया है, तो निश्चित रूप से पार्टी के भरोसे पर काम करने का प्रयास करें। इसके बाद नवीन किशोर सिन्हा पार्क पहुंचकर नितिन नबीन ने अपने दिवंगत पिता को श्रद्धांजलि भी दी। उससे पहले बिहार बीजेपी अध्यक्ष दिलीप जायसवाल ने भी उनसे मुलाकात की और कहा कि ये पार्टी का बड़ा संदेश है। सौभाग्य की बात है बिहार का कि बिहार के कोई राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष बने हैं। नितिन नबीन जी युवा हैं और पूरे देश के अंदर एक युवा के अंदर संदेश गया है कि भारतीय जनता पार्टी ने राष्ट्रीय अध्यक्ष की कुर्सी 45 वर्ष के एक युवा को दिया है। यानी युवाओं के अंदर जो है पूरे देश के अंदर एक अच्छा मैसेज गया है। आखिर वो क्या बात है जिसकी वजह से बीजेपी ने इतना बड़ा फैसला लिया? दरअसल नितिन नबीन के सियासी पकड़ ने उन्हें खास बना दिया। कहा जाता है कि उनका संगठनात्मक अनुभव बेहतरीन है, जमीनी स्तर पर जबरदस्त पकड़ है, मंत्री के रूप में बिहार में अहम भूमिका निभाई है, पार्टी का अहम युवा चेहरा है और सबसे खास ये कि वो अगड़ी जात कायस्थ हैं। इन सब के अलावा एक खास बात और कि बीजेपी की सरप्राइज देने की रणनीति रही है। नए चेहरे को मौका देने की परंपरा को बीजेपी ने आगे बढ़ाया है। इस बार वही दांव नितिन नबीन को अध्यक्ष बनाकर बीजेपी ने फिर से साबित कर दिया है। नितिन नबीन को कार्यकारी अध्यक्ष बनाए जाने पर पीएम मोदी ने उन्हें शुभकामनाएं दी हैं। कहा है कि नितिन नबीन मेहनती कार्यकर्ता हैं। अपने परिश्रम से उन्होंने अलग पहचान बनाई है। उनके ऊर्जा और समर्पण पार्टी को और मजबूती देगा। अब नितिन पटना से दिल्ली की सियासत में शिफ्ट हो रहे हैं। आज वो दिल्ली पहुंच रहे हैं। एयरपोर्ट पर उनका स्वागत खुद दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता करेंगे। उसके बाद बीजेपी मुख्यालय में उन्हें सम्मानित किया जाएगा। पटना से शशि भूषण कुमार के साथ हिमांशु मिश्रा, दिल्ली आज तक। वहीं आज तक से खास बातचीत में नितिन नबीन ने कहा कि पार्टी ने बड़ी जिम्मेदारी दी है तो पार्टी के लिए काम करता रहूंगा। उनसे बात की आज तक संवाददाता शशि भूषण कुमार ने। नितिन नबीन जी के लिए बेहद भावुक ये पल, क्योंकि अपने पिता को श्रद्धांजलि उन्होंने अर्पित की है और यहाँ से रवाना हो रहे हैं। नितिन जी, बेहद भावुक करने वाला पल आज, क्योंकि वो दौर भी हमको याद है 2006 में जब पहली बार विधायक बने और उसके बाद जिस तरह की परिस्थितियाँ रही लगातार आप जीतते आए। मैं तो ये कहूँगा कि पिताजी का आशीर्वाद है। पार्टी ने एक विश्वास किया, कार्यकर्ताओं ने काम सिखाया, नेताओं ने मार्गदर्शन किया और यही कारण है कि आज पिताजी के उस आशीर्वाद के बल पर 20 वर्ष बाद पार्टी आज यहाँ पहुँचाई है। बड़ा उत्साह हम देख रहे हैं पार्टी के युवाओं में। उनको लगता है कि हर कोई नितिन नबीन हो सकता है। मेरा कहना काम पे विश्वास करना चाहिए, शॉर्टकट से नहीं,
और मेरा मानना है कि राजनीति धैर्य का काम है। धैर्य के साथ निरंतर काम करते रहिए, सफलता मिलती है। चलिए, नितिन नवीन हमसे बातचीत कर रहे थे और अब यहाँ से दिल्ली रवाना हो रहे हैं नितिन नवीन। और ये कह सकते हैं कि जो मैसेज है वो बहुत क्लियर है कि पार्टी के लिए काम करते रहिए। संगठन के लिए अगर आप काम करते हैं तो पार्टी आपको बड़ी जिम्मेदारी कभी भी दे सकती है। और 2006 में पहली दफे उपचुनाव में विधायक बने, जीत करके पटना पश्चिम सीट से, और बाद में लगातार जीतते रहे। और अब देखिए सफर आगे बढ़ रहा है नितिन नवीन का, क्योंकि अब पार्टी के राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष बना दिए गए हैं और अब पटना से दिल्ली के लिए रवाना हो रहे हैं। सहयोगी कैमरा पर्सन नदीम आलम के साथ शशि भूषण, आज तक, पटना।